हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का डीएलएड का एग्जाम जो है वो 20 मई को प्रस्तावित है। बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे एमसीक्यू रिवीजन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आराध्य कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो आराध्य हैं वो आपका पशुपति हैं। कौन है? पशुपति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस वेद में चिकित्सा शास्त्र की चर्चा हुई है? 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में चिकित्सा शास्त्र है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद जो है वो आपका चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। अथर्ववेद ऋषि अथर्व ने जो है, अथर्व ने आपका लिखा हुआ है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से आपका लिया गया है। सारी चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि आपका ऋग्वेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं जो हैं वो आपका किससे संबंधित हैं? वो आपका बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित हैं। ये जो है आपका 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी सन के बीच में जो है अजंता की गुफाएं जो है, अजंता की गुफाएं आपकी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था। भारत में अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का सिक्का जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है, शेरशाह के द्वारा आपका प्रारंभ किया गया था। सोने के सिक्कों की अगर हम बात करें, इंडो ग्रीक की बात करें या कुषाणों की बात करें, उनके द्वारा जो है आपका सोने का जो आपका सोने के आपके हैं मुद्राएं वो आपकी शुरू की गई थी। बट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी व्यवस्था यानी अफसरशाही, ठीक है, अफसर जो प्रणाली लेके आया वो कौन लेके आया? वो आपका जो है अकबर जो है, अकबर ये आपका लेके आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा अधिपत्य में था, ठीक है। गोवा किसके पास था भाई? पुर्तगालियों के पास। सन 1961 तक आपका जो है वो पुर्तगालियों के पास ही आपका गोवा था। सबसे पहले आए कौन थे? पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा ही आया था सन 1498, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट थे, ठीक है, आर्यभट्ट जीरो की खोज करने वाले, ठीक है, ये कौन थे? एक रेपुटेटेड एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, एक खगोल शास्त्री और एक गणितज्ञ आपके थे। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के किस स्थल से अशोक कालीन शिलालेख मिलता है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं, ठीक है। अशोक कालीन शिलालेख जो हैं वो आपका कहाँ से संबंधित हैं? वो आपका कालसी से संबंधित है। कहाँ पर है? कालसी में आपका है। क्वेश्चन नंबर 9, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पर है? विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में आपका है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया? तो 1857 का आपका विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद सन 1858 में 1858 में जो है वो आपका ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, मछली पकड़ना। हमने जो है अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के क्षेत्र पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका कच्चा माल या जो आपका प्राकृतिक से रिलेटेड आपका है कृषि, मछली पकड़ना भी प्राथमिक में ही आता है। दूसरे में उद्योग धंधे आपके आते हैं। तीसरा जो है वो सर्विस सेक्टर, जहाँ पे हम सेवाएं वगैरह जो देते हैं। तो मछली पकड़ना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक गतिविधियों में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोमंडल तट, ठीक है। आप कोरोमंडल तट इस तरीके से जो है भारत का अगर मैप हम नीचे से देखेंगे, ठीक है, तो ये कोरोमंडल तट है इधर पूर्वी साइड में, यानी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इधर केरल की साइड को अगर हम बात करें, केरल में आपका जो है वो मालाबार तट है। उससे ऊपर यहाँ पे महाराष्ट्र साइड देखें, यहाँ पे आपका जो है वो कोंकण तट है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द होमोसैपियंस यानी होमोसैपियंस से आपका संबंधित है? यानी अगर हम अपने मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है वो होमोसैपियंस में आपका आता है। और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी यानी जो मांस और जो आपका पेड़ पौधे वगैरह जो सब खाते हैं वो आपका आता है। एक यहाँ पे स्वयंपोषी परपोषी आता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे आपके कुछ जो हैं पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे ये आपके किस में आते हैं? आपके स्वयंपोषी में आते हैं। परपोषी में हम लोग आते हैं जो दूसरे पे आपका डिपेंड रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नहर
प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो है वो आपका पनामा नहर है। कौन सी है? पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसी आपकी एक स्वेज नहर है। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? सबसे अधिक जो कॉफी होती है वो आपकी ब्राजील में होती है। कहां पे होती है? सबसे अधिक कॉफी जो होती है वो आपका ब्राजील में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। पूर्वी और जो पश्चिमी घाट है वो आपके कहां पे मिलती हैं? वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पर? नीलगिरी की जो आपकी पहाड़ियां हैं वहां पर आपको मिलती हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित कहलाती है? ठीक है। हम जो एक्सचेंज करते हैं वो आपका विदेशी विनिमय दर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। ये कोई भी डाटा हम लें वो 2011 का डाटा चलेगा ऑफिशियली। हालांकि मैं आपको बता दूं हम अभी नंबर 1 पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की जनगणना के अनुसार हमने चीन को आपका जो है वो पीछे छोड़ दिया है। हम 141 करोड़ आपके हो चुके हैं और हमारा जो 2011 के हिसाब से था वो आपका उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा राज्य था। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष में आज़ाद हुआ? इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में 16 दिसंबर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है? 1971। बांग्लादेश को पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टबैको, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तंबाकू का मुख्य घटक जो है वो आपका निकोटिन है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, निकोटिन इज द राइट आंसर। चंद्र ग्रहण केवल होता है, देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आपकी आ जाए तो आपका चंद्र ग्रहण आपका होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और यह जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन आपका होता है। ठीक है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर अमाउंट्स, देखिए सबसे ज़्यादा आपका 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार, साउथ अंडमान में है। कहाँ पर है? साउथ अंडमान जो है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए, सैंडलवुड के लिए, मूवी आपने देखी होगी पुष्पराज, पुष्पा वाली मूवी, कहां पर है? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी, वीरप्पन चंदन तस्कर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके होते हैं तो कंज्यूमर को ही उठाना है भाई। सबसे लास्ट में जो कंज्यूमर है, जिसको कंज्यूम कर रहा है, उसी को आपका पिसना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जीएसटी के लिए स्लैब, ठीक है, 0%, 5%, 12 से 18%, 28%। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। जो कृषि के, खाने के हैं उस पर आपका 0% आपका जीएसटी लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया? ये है आपका एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति अधिग्रहण। जन्म से तो हम वैसे हो जाते हैं, हमारे पिताजी वंश वगैरह में तो वहां पे आता है। देशीकरण आपका है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की व्याख्या किस पर आधारित है? प्रस्तावना पर। उसकी आत्मा किसको कहा जाता है भाई? प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमने कहां से उठाए? मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से उठाए। ये आपके अनुच्छेद जो है 51A, ये बाद में आपके जोड़े गए। मूल अधिकार यूएसए से लिए, वो पहले से ही आपके संविधान में थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को कार्य की जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन और बन के आता है भाई, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो देश का कार्यभार कौन संभालेगा?
आपका यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केंद्र को कानूनी मामलों में सलाह देता है, ठीक है, केंद्र को कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में इसको आपका क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 33, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज हुई है। कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो यहां पर है यम नचिकेता संवाद। कौन सा है? यम, भगवान यम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्यों? धातु सॉलिड जब आप गर्म करोगे तो इनके बीच के जो परमाणुओं की दूरी है, वो परमाणुओं की दूरी आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। द डिस्टेंस अमंग इट्स एटम्स इंक्रीजेज, इसके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, ठीक है, एक ऐसा कौन सा धातु है? वो है आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी में जो है वो लोहा आपका तैरता है, ठीक है। अब तैरने के ऊपर भी आपको याद होगा, जिसका घनत्व तो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व तो आपका हल्का है वो कहाँ आएगा? आपका ऊपर तैरता रहता है। तो स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कल जो है वो आप लोगों का जो है वो मॉक टेस्ट होगा सैटरडे को 13 मई को, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। मॉर्निंग में 10 बजे आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और शाम को उसका जो है वो आपको सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।